आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। लग गए होंगे अब आप एनटीपीसी 2026 में। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, आप कितने भी कमजोर क्यों ना है उसकी टेंशन मत लीजिए। कोई भी मां के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता है। खाली आप में जोश, जज्बा, जुनून और एक पागलपन सवार होना चाहिए, भूत सवार होना चाहिए माथा पे कि इस बार एनटीपीसी को फाड़ के रख देना है। अपने आप अच्छा छात्र बन जाएंगे। तो मैं ये वीडियो उन कमजोर छात्रों के लिए बना रहा हूं जो एनटीपीसी 2026 में आप कैसे एक सीट पक्की करेंगे। अगर जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूं, मजा आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना, सीना ठोक के कहता हूं। खाली फॉलो करना। देखो, सही टाइम पर, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में की गई तैयारी ही आपको रंग लाएगी। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। सही तरीका पता है तो सही मार्गदर्शन नहीं पता है, सही टाइमिंग नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप ये जान गए कि आप कमजोर हैं। और अगर आप ये जान गए ये कमजोर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो बच्चे ये जान जाते हैं कि मैं कमजोर हूं तो वो इंप्रूव करता है। 99% स्टूडेंट तो हवे में रहता है, हम कमजोर है, वो स्वीकार ही नहीं करता है कि हम कमजोर है। इसलिए वो कमजोर का कमजोर ही बना रह जाता है। सुधार वही होगी जहां पर गलतियों का एहसास होगा, कमियों का एहसास होगा। हाँ, हमें ये कमी है, हम स्वीकार किए हम कमजोर है तो है। स्वीकार कर लिए ना, स्वीकार कर लिए तो आप सुधार कर लेंगे। स्वीकार जहां नहीं है वहां सुधार नहीं होगा। तो आप स्वीकार कर चुके हैं, तो अब मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं कि आप कैसे अपना सपना पूरा करेंगे, मां बाप का सपना पूरा करेंगे और भविष्य कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको पहले क्या करना है, आपको अभी से लगना पड़ेगा। ये जान लीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल के बाद होगा। क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, 16 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। उसके बाद एएलपी का पेपर होगा, क्योंकि पहले एएलपी की वैकेंसी आई थी। उसके बाद टेक्नीशियन का पेपर होगा और उसके बाद आपका जो है अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम आएगा। तो आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है। तो और ये 4 से 5 महीना सही टाइम है, आपको अभी से लग जाना है। और आपको अभी से 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी से क्यों आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से 6 से 8 घंटा? क्योंकि आप कमजोर हैं। जो सत्य है वो भी आप स्वीकार कर रहे हैं और हम भी आपको स्वीकार करवा रहे हैं। 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब 6 से 8 घंटे में आप पढ़ेंगे कैसे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा अभी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एनटीपीसी के अंदर दो से पेपर होंगे, प्री और मेंस, सीबीटी 1 सीबीटी 2। दोनों में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आने हैं, आपको पता है। 100 क्वेश्चन होंगे आपको सीबीटी 1 में, 120 क्वेश्चन होंगे सीबीटी 2 में। दोनों में आएगा मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस। तो आपको सबसे पहले बता दूं, अभी स्टार्टिंग में आपको 2 पेपर पढ़ना है, मैथ और जीके, जीएस। ध्यान से समझिएगा, जीके प्लस जीएस। अभी आपको यही 2 पेपर पढ़ना है। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूं करिएगा। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है। अभी इसलिए रीजनिंग नहीं पढ़ना है कि रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है। इसको पढ़ेंगे जब आपके पास 1 से 2 महीना बचेगा। और जब आपका मैथ अच्छा हो जाएगा ना, रीजनिंग को गर्दा उड़ा के आप रख देंगे। इसी का एक छोटा सोना बाबू है ये रीजनिंग। तो अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है। अभी आपको फोकस किस पे करना है? ये 2 काल है आपके लिए। जैसा मैथ है, गर्दा है बाबू मैथ। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। ऑफिसर ग्रेड की जॉब है भाई, तो ऑफिसर ग्रेड का ही तो मैथ रहेगा। ग्रुप डी का थोड़ी ये मैथ है, ये है ना। तो वैसे भी रेलवे मैथ का लिए जाना जाता है। रेलवे ग्रुप डी का भी मैथ बहुत अच्छा होता है, तो इसका मैथ और बहुत अच्छा होगा। तो मैथ और जीके, जीएस तो आप पढ़ेंगे कैसे? अभी आपको इसको पढ़ना है। अब सबसे बात करते हैं आप मैथ को कैसे पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, तो आपको मैथ को रोजाना आपको 4 घंटे दे देना है। 4 घंटे देना है, 4 घंटे। और पढ़ना है इसको एकदम जीरो से। जीरो मतलब जीरो से, एकदम जीरो से स्टार्ट करना, नंबर सिस्टम से। एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। एनटीपीसी का, रुक जाइए, एनटीपीसी का मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है। ये ओरिजिनल मैथ होता है। जिस स्टूडेंट का मैथ का लेवल खराब होता है वो यहां से स्ट्रॉन्ग कर लेता है।
अर्थमेटिक अंक गणित और एडवांस मैथ, आपके मैथ का 3 पार्ट है। तो आपको कहां से पढ़ना है? नंबर सिस्टम से पहले पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी टॉपिक होते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में ना टॉपिक होते हैं, जैसे इकाई अंक ज्ञात करना, रूट वाला, बार संख्या, परिमेय संख्या, सीरीज जोड़ना, रूट अपोजिट, बहुत तरह के इसमें नंबर होते हैं, समीकरण को निकालना। बात को समझ रहे हैं? तो इसमें टॉपिक्स होते हैं, तो एकदम एक एक टॉपिक आपको चैप्टर टॉपिक वाइज 0 से भरना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक अंक गणित पढ़ना है, फिर उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ना है। एकदम सिस्टम से आपको पढ़ना है। अपने आप आग बन जाओगे। एक एक क्वेश्चन 30 का 30 क्वेश्चन ठोक के आओगे आप एनटीपीसी के अंदर। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और इसी से ठोक भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैथ एक स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने एक बार ईमानदारी से पढ़ लिया तो आप एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन आना है। अब जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 1 में और इसके 30 क्वेश्चन, तो इसमें तो 30 के 30 आप ठोक सकते हैं, लेकिन जीके जीएस में 40 के 40 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई माइये बाप नहीं है, ये पड़ोसी की बीवी है, ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगा है, ये धरिए, इसको धर लीजिए। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, ना ना, ये गलत मत समझ। मैं हाँ अब गलत समझिए। ना 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 ना, मैंने सिर्फ नेचर बताया। ये स्कोरिंग पेपर है, ये नॉन स्कोरिंग पेपर है। आप इसमें 40 का 40 क्वेश्चन ठोक ही नहीं सकते, कितना भी पढ़ लीजिए। पहले बोला ये पड़ोसन है, धोखा दे देगी, सोनम बेवफा है, ये पड़ोसी की बीवी है, आपकी बीवी नहीं है ये, क्योंकि इसका कोई माँ बाप नहीं है। कहां से क्या पूछेगा, कहना मुश्किल है। इसका मतलब ये कि नहीं पढ़ना नहीं, सो बात नहीं, पढ़ना इसको भी है। इसको भी आपको 4 घंटा देना है, 4 घंटा मैथ को, 4 घंटा आपको जीके जीएस को देना है। अब जीके जीएस कैसे पढ़ोगे? तो ध्यान समझना, जीके जीएस में अभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। सबसे विद्यार्थी बुर्बक के काम कहां करता है? यहाँ पे वो अभी से करंट अफेयर पढ़ाना करता है। कुछ यूट्यूब पर चैनल वाले को भी बुर्बक बना देते हैं आप लोगों को। रोजाना सुबह 8 बजे आइए, रोजाना डेली न्यूज पढ़ें, आइए करंट अफेयर। न्यूज वाले हो क्या? बक यही आपका टाइम खराब होता है। आपको करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर तब पढ़ना है, जानते कब पढ़ना है? जब एग्जाम के 30 दिन बचेंगे, 25 दिन, 30 दिन, 20 दिन, जब बना 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आपको वो भी किसी चैनल से नहीं पढ़ना है, किसी टीचर से करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर करना क्या है? एक एसपीडी नाम की मैगजीन है, आप जानते होंगे, पब्लिकेशन है। रेलवे के लिए एसपीडी का जीके जीएस बेस्ट माना जाता है। आप एसपीडी का बुक ले लीजिएगा। जब 20-25 दिन एग्जाम का बचा हुआ हो तो आप दुकान पे जाइएगा, दुकानदार को कहिएगा भैया मुझे एसपीडी का ना वार्षिकांक करंट अफेयर की बुक दीजिए। वार्षिकांक मतलब साल भर का, वो 40 पेज 50 पेज बना के एक आपको बुक दे देगा वो करंट अफेयर का। बस आप उसको 15 दिन में पढ़ लीजिएगा, सारा करंट अफेयर आपको वहां से मैच कर जाए। इसलिए अभी से आपको नहीं लगना है, बुद्धि से काम कीजिए। टेक्निक अपनाना बहुत जरूरी है। सही प्लान के साथ अगर आप स्टडी नहीं करेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। पढ़ते तो सब है, सबको क्यों नौकरी लगती है? तरीका ही नहीं सही पता है। मैं सही तरीका बता रहा हूं। तो अभी आपको जीके जीएस में करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर के भी एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी ये सब मत पढ़िएगा, बहुत छोटी चीज है, बाद में कवर कर लेंगे। अभी इस पर फोकस ज्यादा करेंगे ना, माइंड में याद रखना पड़ेगा, माथा ना हौच पौच हो जाएगा। अभी ये सब आपको ध्यान से सुनिएगा, कभी मत पढ़िएगा ये सब अभी, ठीक है? आपको पढ़ना क्या है जीके जीएस में? मैथ का तो बता दिया। जीके जीएस देखिए, जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है? अभी आपको जीके जीएस में वो चीजें पढ़नी है जो ट्रेडिशनल पार्ट है, यानी कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, अभी आपको जनरल साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो आप इसको एकदम सिस्टम से पढ़िए। जैसे आपको पहले इसमें जिसमें आपको मन लगता है पहले आप उसको पढ़िए। मान लीजिए आपको पॉलिटी में मन लगता है तो पहले आप पॉलिटी पढ़िए, एकदम सिस्टम से पूरा पॉलिटी, भारत का संविधान धज्जी उड़ा के रख दीजिए। क्योंकि मैं पहले बोला हूं आजकल डिटो क्वेश्चंस या फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। अब वो जमाना चला गया कि पूछता कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, कौन किसको हराया था, अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, ठीक है? तो डीप पढ़िए। तो अगर आपका जीके जूस, पहले आप इंटरेस्ट जगाइए इसमें
तो ये पढ़ने में इरिटेट करेगा आपको, ठीक है। तो जो में आपको पॉलिटी आपको अच्छा लगता है तो पहले पॉलिटी, आपको पहले हिस्ट्री समझ में आती है तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पहले आपको बायोलॉजी समझ में आता है जीके में तो बायोलॉजी पढ़ लीजिए, फिजिक्स समझ में आता है तो फिजिक्स पढ़ लीजिए, जो पहले आप इंटरेस्ट जगाइए और सिलेबस भी कवर करना शुरू कर दीजिए, आप वो पढ़िए। इसके अंदर आई बात समझ में। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट को जीके जीएस थोड़ा बहुत अच्छा होता है, उसको समझ में आता है, तो आप जीके जीएस बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैंने बताया एसपीडी एक ऐसा पब्लिकेशन है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है रेलवे के अंदर, ये बेहतरीन पब्लिकेशन है। किरण प्रकाशन की बुक आती है, पिनैकल की भी बुक आती है, लेकिन सबसे बेहतरीन बुक एसपीडी रेलवे के लिए पिनैकल किरण प्रकाशन एसएससी वगैरह के लिए बेटर होता है, एसपीडी रेलवे के लिए बेहतरीन है, रामबाण है, ठीक है। तो आप एसपीडी का इसका जीके और जीएस दोनों का बुक ले लीजिए, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आप मर जाए आपको जीके जीएस समझ ही में नहीं आता है तब तो आपको बुक से नहीं समझ में आएगा, तब एक टीचर ढूंढ लीजिए, एक अच्छा टीचर यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, स्पेशलिस्ट ढूंढिएगा। कॉम्बो के चक्कर में कभी मत जाइए कि एक ही जगह सारी चीजें पढ़ लेती है। कॉम्बो बनाया ही इसलिए जाता है कि उसमें एक आध चीजें अच्छी होंगी, उसके साथ खराब घुसेर देगा एक आध। स्पेशलिस्ट को आपको धरना, जो जीके जिस प्योर टीचर पढ़ाता हूं उससे धरना। जैसे मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, मैं मैथ इंग्लिश का स्पेशलिस्ट हूं, मेरे चैनल पर आपको खाली मैथ इंग्लिश दिखेगा, तो आपको स्पेशलिस्ट को धरना है जो स्पेशलिस्ट सब है, ठीक है। वैसे आप टीचर जीके जीएस का ढूंढ लीजिए अभी से, और आजकल आप उसको सिस्टम से पढ़ने में लग जाइए। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो जो बताऊं वो करिए और अभी से लग जाइए, ये बाद में करिएगा तो नहीं, अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। अब देखिए, अगर मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, इंग्लिश तो आप में आती नहीं है, आप चाहते हैं कि एनटीपीसी का मैथ का एक एक क्वेश्चन ठोक के आए, चाहे सीबीटी 1 चाहे सीबीटी 2 का, तो मैं आपको एक जबरदस्त बैच दे रहा हूं। ये मेरा रेलवे एनटीपीसी मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ करवा के दूंगा आपको। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एक साथ, इससे क्या फायदा होगा? एक तो आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, मैथ का लेवल बहुत डीप हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 तक पढ़ेंगे तो मैथ का लेवल बहुत डीप हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होता है आपकी सीबीटी 1 में स्कोरिंग बहुत हाई हो जाती है, ये फायदा होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीबीटी 1 के अंदर, स्कोरिंग हाई कर लेंगे क्योंकि आप मैथ डीप पढ़ चुके हैं, ये फायदा होता है, ठीक है। मात्र 399 में मिलेगा आपको, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, कुछ ही मतलब कुछ भी नहीं। आपको करना क्या है, जो मैंने क्लासेस में दिया है, अरे कहता रहा हूं चेहरे पे स्माइल रहेगी। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे अपने जीवन में, अच्छे भी टीचर मिले होंगे बुरे भी, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता रहा हूं टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ से, चेहरे पे स्माइल रहेगी। कम क्लासेज में पूरा मैथ को मैंने धज्जी उड़ा दिया। बहुत सारे टीचर सॉल्व करते हैं, भर भर के क्लासेज देते हैं, बुक आपको दे देगा, इतनी मोटी बुक बना देगा, जो दे देगा प्रैक्टिस करो, डरा देता है प्रैक्टिस के नाम पे। आप कभी वो बुक प्रैक्टिस मतलब 2-4 दिन जोश जोश में बनाते हैं, वो रखा रह जाता है, बैच भी रह जाता है। तो बहुत, अब मैं 700-800 क्लास दे दूं तो आप कितना पढ़ेंगे? जोश जोश में 2-4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी 800 क्लास आप पढ़िएगा, और और भी तो पेपर पढ़ना है आपको। तो मैंने बहुत गागर में सागर दिया है ये बैच, और बाहर से कुछ नहीं लेना है। मैंने क्लियर बोला है। मेरे क्लासेस खाली आप देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ नोट, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।